हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्सर एआई एडिटर के बारे में कि कर्सर एआई एडिटर क्या है और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने कोड करने में। इसके थ्रू हम कैसे अपने कोड को स्मार्ट और फास्ट तरीके से कोड करा सकते हैं। जैसे हमने पहले के वीडियो में देखा था जब जिसमें हम भी विजुअल स्टूडियो में गिटहब को पायलट के बारे में बताया था कि गिटहब को पायलट को विजुअल स्टूडियो में कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह एक जो कर्सर एआई एडिटर है, ये जस्ट एक वीएस कोड का ही मान लीजिए कि एक रेप्लिका है, जिसमें आप अपने कोड को कर सकते हैं, फास्ट तरीके से कर सकते हैं और एआई के मदद से आप इसमें कोड कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ड है, जिस तरह गिटहब को पायलट वीएस कोड और विजुअल स्टूडियो में है, ठीक उसी तरह कर्सर एआई एडिटर में एआई इनबिल्ट फीचर है, जिसका आप यूज करके कोडिंग आप कर सकते हैं फास्ट तरीके से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कर्सर के कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको जाना है www.cursor.com, कर्सर के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जब आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ है द एआई कोड एडिटर। यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडो, यहाँ पे चूंकि जब आप विंडो पे काम करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, ये सेटअप डाउनलोड करना है, जस्ट लाइक वीएस कोड जैसा सेटअप है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे साइन अप के लिए पूछेगा। अगर आपके पास कर्सर एआई का अकाउंट है तो आप साइन इन कर लीजिए, नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आप या तो नॉर्मली यूजर नेम पासवर्ड से साइन अप करिए, या आप जीमेल वगैरह से भी साइन अप कर सकते हैं। जिस तरह हमने विजुअल स्टूडियो में देखा था कि गिटहब को पायलट जो है वो फुली फ्री नहीं था, कुछ हमें लिमिट देता था, उसके बाद उस आप परचेज कर सकते हैं ज़्यादा आपको उसका रिक्वेस्ट यूज करने के लिए। ठीक उसी तरह कर्सर या एडिटर ये भी फुली फ्री नहीं है। तो इसके चलते हैं सबसे पहले हम प्राइसिंग मॉडल पे, यहाँ पे देखिए यहाँ प्राइसिंग है। प्राइसिंग मॉडल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे सेम फ्री जो वर्जन है वो सेम गिटहब को पायलट जैसा ही है, जिसमें 200 कंप्लीसन पर मंथ है एंड 50 रिक्वेस्ट पर मंथ आपको फ्री देता है। तो जब आप इनिशियली जब आप काम करेंगे, जब इनिशियली आप सेटअप करेंगे तो आप फ्री का यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि कैसे वर्क करता है। इसके बाद जैसे आप प्रो वगैरह लेंगे तो आपको $20 पर मंथ का आपको चार्जेस लगेगा, जिसमें 500 रिक्वेस्ट पर मंथ आपको मिलेगा। बिजनेस के लिए $40 पर यूजर पर मंथ है। तो आप इसके अलग अलग प्राइसिंग मॉडल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो आज बेसिकली मैं मेरे पास जो फ्री ही अकाउंट है, मैंने परचेज नहीं कर रखा है, मेरे पास फ्री अकाउंट है, तो मैं फ्री का ही यूज करके आपको कुछ कोड करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं विदाउट एनी राइटिंग मैनुअल कोड्स, मैं कोई भी कोड मैनुअल नहीं लिखूंगा। यहाँ तक कि मैं प्रोजेक्ट भी सेटअप कर्सर एआई एडिटर के थ्रू ही करूँगा, और उसमें कुछ नई चीज़ें मैं फीचर ऐड करूँगा, कुछ पेजेस ऐड करूँगा, कुछ पेजेस डिजाइन कराएंगे इससे। मतलब टोटली जो है हम कर्सर एआई के थ्रू ही करेंगे, कुछ भी हम मैनुअल नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैंने अपने सिस्टम में पहले ही कर्सर एआई एडिटर को इंस्टॉल कर लिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले ओपन करते हैं कर्सर। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने इंस्टॉल कर रखा है कर्सर ऐप, इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद जस्ट ये ओपन होगा जो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टोगल एआई पैनल है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम जैसे गिटहब को पायलट में आता था उसी तरह यहाँ भी आपको चैट विंडो मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन होता है एजेंट, आस्क और मैनुअल। आस्क जब आपको नॉर्मली कुछ क्वेश्चन वगैरह करना हो या कुछ जानना हो, कोई फाइल के बारे में कुछ जानना हो, तो आप नॉर्मली आस्क का यूज कर सकते हैं। एजेंट का यूज तब करना है जब आपको कोई फाइल में एडिट करना है, कुछ फाइल में राइट करना है, कुछ आपको टास्क परफॉर्म करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप एजेंट का यूज कर सकते हैं। मैनुअल है कि आप मैनुअल उसमें कुछ राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एजेंट का यूज करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट अपना बनाऊंगा, उस प्रोजेक्ट में मैं कुछ फाइल बनाऊंगा और उसमें कुछ मैं कोड्स वगैरह राइट करूंगा। वो सारा जो काम करूंगा वो मैं डायरेक्टली कर्सर एआई के थ्रू करूंगा, कुछ भी मैं मैनुअल नहीं लिखूंगा। मीन्स की कोड नहीं लिखूंगा, मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा, जो हमें काम कराना है वो मैं लिखूंगा, बाकी ये खुद करेगा। जो कर्सर एआई है वो जस्ट लाइक गिटहब को पायलट जैसा ऑटोमेटिक आपके कुछ एरर्स जो आएंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे आएंगे, या कुछ रन के टाइम पे एरर आएंगे, वो उससे ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लेगा, उसको ऑटोमेटिक फिक्स करेगा। तो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कराता हूँ। सो मैं यहाँ लिखता हूँ कैन यू क्रिएट
one Next.js project for inventory management where you need to use SQLite, डेटाबेस का यूज करेंगे SQLite, ठीक है, SQLite, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं। मैंने इसको कुछ ज़्यादा वो नहीं किया है, मैं जस्ट इसको इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट ये जनरेटिंग कर रहा है, और जनरेट करने के बाद ये क्या करेगा कि प्रोजेक्ट का वो सारा सेटअप्स बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है कि आई विल हेल्प यू टू क्रिएट नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट फॉर इन्वेंटरी। यहाँ पे देखिए इसने कमांड लिख के दे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, रन करना है। रन करने के बाद ये फिर क्या करेगा कि इसको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैनुअल करते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है, इंटर करना है, आप इंटर करते जाइए। इंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेटअप इसका तैयार हो रहा है। तो ये जब सेटअप इसका होगा तो आगे फिर इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्रिएट हो चुका है, सक्सेस क्रिएट इन्वेंटरी मैनेजमेंट एट दिस डायरेक्टरी, ठीक है। इसके बाद फिर बोल रहा है कि नाउ what we have next.js project, create.js, navigate into the project directory and install the necessary dependency for SQLite integration. We will use better SQLite for the database operation and Dogen ORM for the ORM. सो यहाँ पे कमांड भी दे दिया है, तो चलिए इस कमांड को हम फिर से यहाँ पे रन पे क्लिक कर देंगे। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एरर इसने दिया, बट एरर देने के बाद ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक देखिए, नाउ आई विल क्रिएट द नेसेसरी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड फाइल, लेट्स स्टार्ट विद द डेटाबेस स्कीमा एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ एरर आया, अब इसको ये ऑटोमेटिक फिक्स भी करना चालू कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये कुछ स्कीमास वगैरह क्रिएट कर दिया। यहाँ पे स्कीमा देखिए इसके सिक्वलाइट के सारे क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट आपको एक्सेप्ट फाइल कर लेना है। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे भी इस पे यहाँ पे एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी क्रिएट हो चुका है। अब लेट्स क्रिएट माइग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फिर ये माइग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे टीएस फाइल, जैसे यहाँ देखेंगे कि ये टीएस फाइल यहाँ पे बन गया, इसको एक्सेप्ट करना है नॉर्मली। फिर ये हमारा फाइल है इंडेक्स डॉट टी एस फाइल, यहाँ पे इंडेक्स डॉट टी एस फाइल बन गया ये सारा। अब ये सारे क्रिएट हो रहा है। नाउ लेट्स क्रिएट सम एपीआई राउट फॉर इन्वेंटरी। तो ये सारे यहाँ पे फाइल क्रिएट कर, अब इसमें देखिए इंटर एरर, वन इंटीरियर एरर इसको मिला है। नाउ लेट्स क्रिएट द प्रोडक्शन एपीआई। ये सारे ये क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सारा कर रहा है, हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। सारे राउट्स फोल्डर बना दिया इसने, ऑटो फिक्स इसमें हमने कर दिया, तो ये कुछ एरर्स जो हैं सारे ऑटो फिक्स होंगे सारे, ये सारे ऑटोमेटिक ये फिक्स करता रहेगा। तो ये सारे देखिए यहाँ पे सारे ये फाइल्स वगैरह सारा क्रिएट कर रहा है ये। सो हम एक्सेप्ट ऑल करते हैं, ये सारा फाइल हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब नाउ लेट्स क्रिएट द होम पेज। ये एक एक करके सारे फाइल्स को क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह पूरा प्रोजेक्ट को सेटअप कर देगा। सो यहाँ पे देखिए सारा, यहाँ पे आपको बस फाइल को एक्सेप्ट करते जाना है। एरर्स आएगा, उस एरर को भी वो फिक्स कर लेगा। जैसे पेज डॉट ESX है, तो यहाँ देखिए सारा फाइल यहाँ पे बनाते चला जा रहा है। यहाँ पे लेट्स क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू जनरेट द डेटाबेस माइग्रेशन। यहाँ पे डीबी, यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह वो सारा क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब ये बोल रहा है cd इन्वेंटरी डेटाबेस एंड npm रन db जनरेट। अब इस कमांड को आपको रन करना है। अब ये फाइल को क्या करेगा, अब यहाँ पे आया, अब एक क्रिएट करने लग गया। सो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। आई अपोलॉजिज टू द पावरशेल सिंटेक्स एरर, सो लेट्स ट्राई द कमांड सेपरेटली। अब ये दूसरा कमांड बना रहा है। तो ये इस तरह ये मल्टीपल्स चीज़ों को एक साथ करते जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि एजेंटिक एआई क्या होता है, तो एजेंटिक एआई यही होता है कि ये सारे फाइलों को मीन्स कि सारे काम को वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं एजेंट्स का यूज करके एक काम कर रहा है। कुछ एरर फिक्स कर रहे हैं, कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा है। तो ये सारा चीज़ें अब देखिए npm इंस्टॉल जी डिजिटल किट्स, जो इसको जो ज़रूरत पड़ रहा है उसको ये इंस्टॉल करते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा कर रहा है। अब नाउ लेट्स ट्राई टू जनरेट द माइग्रेशन एजेंट्स अगेन। फिर रन पे किया, जो एक कमांड बोलते जाएगा बस उसको आपको यूज करते चले जाना है।
लेट्स रीडमी फाइल, एक रीडमी फाइल बना दे रहा है यहाँ पे। सो एक रीडमी फाइल बना रहा है, रीडमी फाइल जनरेट कर दिया इसने। सो आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस एक्सेप्ट हो कर लीजिए। तो इसमें आपको रेडमी फाइल सारा बन गया कि रेडमी फाइल है, सारे ऑटोमेटिक ये जनरेट कर रहा है। आई हैव सेटअप अ बेसिक नेजेस प्रोजेक्ट, सो ये सारा एक क्रिएट करके हमें दे दिया। अब ये बोलेगा क्या करना है, तो जाना है npm installs, ये सारे आपको दे दिया कि द प्रोजेक्ट इन द इन्वेंटरी मैनेजमेंट डायरेक्टरी, रन npm install to install the dependency and run npm dev to start the development। सो यहाँ पे आपको रिव्यू चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे सारे आपको जो चेंजेस था वो सारे आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आपको नॉर्मली जाना है कहाँ पे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट डायरेक्टरी में जाना है। तो आपको कुछ नहीं, नॉर्मली यहाँ पे करना है, इस इन्वेंटरी मैनेजमेंट डायरेक्टरी में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं cd, पेस्ट किए, इंटर कर दिया हमने, उसमें आ गए। अब npm इंस्टॉल कर दिया हमने, इसके जो पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, इसमें सारे पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब चलेंगे npm run dev, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है बनकर। अब इसमें हम करते हैं रन, तो रन जैसे ही करेंगे ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हमने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाया, किसके थ्रू बनाया, हमने एआई के थ्रू बनाया, कर्सर एआई का यूज करके बनाया। देखिए वेलकम टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऐड न्यू प्रोडक्ट, क्रिएट कैटेगरी, व्यू लॉग स्टैक, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए अभी पेज नहीं बना है इसका, ठीक है, क्रिएट इन्वेंटरी, अभी इसका पेज नहीं बना है, तो अब इस पेज को हमें बनाना है। तो चलते हैं फिर हम इस पे, अब यहाँ चलते हैं हम index.ts पे, यहाँ पे अब चलेंगे हम पेज जहाँ पे हमारा मेनली बना हुआ है, जैसे ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो अब हमें चलना है, यहाँ से हम फिर करते हैं न्यू चैट, क्योंकि नया कमांड बनाने के लिए हमेशा न्यू चैट पे आपको चले जाना है नया चीज़ें करने के लिए। अब यहाँ पे है पेज टीएक्स, तो यहाँ पे लिखते हैं कैन यू क्रिएट ऐड न्यू, कैन यू क्रिएट पेज फॉर ऐड न्यू प्रोडक्ट डक्ट कॉमा क्रिएट कैटेगरी एंड व्यू लो स्टॉक, ठीक है, इसको हमने बस इतना दे दिया। अब ये क्या करेगा कि अब इसको जैसे हमने कमांड दिया वो पेज टीएक्स पे ये सारे फाइलों को क्रिएट करेगा, क्रिएट करके वो सारा उसको अटैच भी कर देगा। तो देखिए यहाँ पे सारे पेज को लिया, ऐड न्यू प्रोडक्ट, हे लेट्स क्रिएट द डायरेक्टरी एंड फाइल वन बाय वन। अब ये फाइल को सारा क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। सो लेट्स वेट कि ये कैसे फाइल को क्रिएट करता है और कैसे फिर ऐड कर देता है। तो इसको चलिए हम वेट करते हैं, तब तक ये सारा हमारा फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह आप कर्सर एआई का यूज करके आप पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में कुछ फाइल्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि आई विल क्रिएट द फॉलोइंग पेज, कहाँ बनाएगा, एक प्रोडक्ट्स फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर न्यू पेज के अंदर पेज डॉट टी एक्स बनाएगा, कैटेगरीज के अंदर न्यू के अंदर पेज डॉट टी एक्स बनाएगा, प्रोडक्ट के अंदर लो स्टॉक के अंदर पेज डॉट टी एक्स बनाएगा। क्योंकि ये फाइल बेस क्या करता है कि डायरेक्ट रूट्स को फॉलो करता है नेक्स्ट जेएस। सो वो उसी तरह ये अपना फाइल को बनाते जा रहा है। आपको पेज डॉट टीएक्स पे क्लिक करना है, यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा पेज डॉट टीएक्स किसका बन गया, हमारा ऐड प्रोडक्ट का बन गया। प्रोडक्ट के अंदर न्यू फोल्डर बनाया, न्यू के अंदर पेज डॉट टीएक्स बना दिया। नाउ लेट्स क्रिएट द कैटेगरी पेज। सो अभी कैटेगरी पेज को क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा कैटेगरी पेज क्रिएट हो गया। इस पेज पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ देखिए कैटेगरी के अंदर भी पेज डॉट टीएक्स बन गया। अब ये क्रिएट कर रहा है फाइनली लेट्स क्रिएट द लो स्टॉक पेज। सो ये लो स्टॉक पेज क्रिएट करेगा। सो यहाँ पे ये जो भी हमने इसको बोला कि आप जो हमारे जो पेज डॉट ई है, इसके अंदर जो ऐड न्यू प्रोडक्ट है या, और यहाँ पे देखिए लिंक भी करते चला जा रहा है, प्रोडक्ट्स न्यू, कैटेगरी न्यू एंड प्रोडक्ट लो स्टॉक्स। सो यहाँ पे ये फाइनली हमारा लो स्टॉक्स का भी पेज बन गया और यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये करता है आई हैव क्रिएटेड ऑल द पेजेस विथ फॉलोइंग फीचर्स, यहाँ पे कर दिया इसने।
और वो सारा जो पेज के अंदर जो हमें सारा चीज़ चाहिए, अभी जैसे यहाँ पे फिक्स डेटा के साथ इसने किया, वो डिजाइन भी कर दिया और इस सारा टेलविंड का यूज करके डिजाइन भी आपको कर रहा है। तो ये देखिए सारा इसने सेटअप कर दिया। अब सेटअप करने के बाद इसको वापस से हम प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इन पे हम रन डेव दोबारा से हमने कर लिया। अब हमारे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइल हमारे सारे रेडी हैं। अब इसको हम दोबारा से रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐड न्यू प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्रिएट कैटेगरी एंड व्यू लोअर स्टॉक्स। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट का ये बना दिया है और यहाँ पे इसने सारा जो वैलिडेशन है वो भी इसने लगा दिया। अब इसको हमने कैंसिल किया यहाँ पे। अब कैंसिल पे अभी इसके पेज नहीं बना है तो इसने इसको अभी नहीं किया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अभी प्रोडक्ट्स नहीं है, कैटेगरीज का पेज अभी बनाया नहीं है, तो वापस हम चलते हैं होम पेज पे। और होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट कैटेगरी पे। अब यहाँ देखिए इसने क्रिएट कैटेगरी का भी बना दिया पेज। अब हम चलते हैं व्यू लो स्टॉक्स। ये हमें इसने एक हमें सिंपल एक डेटा दे दिया, जो हमारा फिक्स डेटा था उसके साथ इसने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और कैटेगरीज हैं, तो फिर हम चलते हैं वापस से। अब प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के लिए बनाएंगे, तो जो हमारा पेजेस था, पेज के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स है और कैटेगरीज है, मेनू है। तो यहाँ पे फिर हम उसको बोलते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं कैन यू क्रिएट पेज फॉर प्रोडक्ट्स एंड TEURIES कैटेगरीज एंड ऑल्सो लिंक विथ पेजेस। अब इसको हमने 2 पेजेस और बोला बनाने के लिए कि प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज के लिए भी इसको बना दो। तो फिर से वापस हमें क्या किया, फिर से हमारा वही कमांड सेम चला और ये सारा हमें क्रिएट करके दे रहा है कि कैसे हम फिर से वापस से इसने वही सेम अपना जो कमांड्स है वो एजेंटिक एआई अपने डिफरेंट डिफरेंट एजेंट से कनेक्ट करके इंटरनल वो प्रोसेस करके हमें वो सारा पेजेस फिर वापस से बना के दे रहा है। तो इस तरह आप कर्सर एआई का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बग्स को फिक्स कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल टास्क इसके थ्रू कर सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट और बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे अभी क्रिएट कर रहा है, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे हम एक पेज को डॉक्यूमेंट कैसे उसका क्रिएट कर सकते हैं, उस पेज के बारे में जान सकते हैं कि ये पेज करता क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, हम इसको एक्सेप्ट कर लिए, तो यहाँ पे हमें बना दिया न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर लो स्टॉक्स और न्यू के अंदर ये हमें प्रोडक्ट के अंदर दे दिया। फिर हमने इस पेज को एक्सेप्ट किया, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अभी ये क्रिएट कर रहा है, कैन यू क्रिएट पेज फॉर प्रोडक्ट्स, अभी जनरेट हो रहा है। अब नाउ लेट्स क्रिएट द कैटेगरीज पेज। ये हमें हमें प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी पेज, सो ये हमें प्रोडक्ट्स क्रिएट करके दिया है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट्स का पेज दे दिया और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट के अंदर फिर यहाँ पे वो लिंक कर दिया। अब हम इस पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हमने एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा पेज यहाँ पे भी बनकर तैयार है। तो ये हमारा दोनों पेज क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो अब हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स का हमारे पेज बन गया। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट है, ऐड न्यू पे चले गए, वापस से हम प्रोडक्ट पे आ सकते हैं, यहाँ से कैटेगरीज पे चले गए, तो यहाँ से हमें कैटेगरीज मिल गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी है, बुक्स का है, क्लॉथिंग का है। यहाँ से हम क्रिएट कैटेगरी भी कर सकते हैं। कैंसिल किए, वापस से हम यहाँ पे आ गए। अब एडिट के लिए इसने पेज अभी नहीं बनाया है और डिलीट के लिए इसने अभी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो हम इस फंक्शनैलिटी को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल टास्क को करा सकते हैं और आसानी से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके कर सकते हैं थ्रू कर्सर एआई का, बहुत आसानी तरीके से। अब हम चलते हैं कुछ पेज के बारे में देखते हैं। जैसे हमारा पेज डॉट टीएसएक्स है, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आप पेज का रेफरेंस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ है, तो यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ तो ऐड कंटेंट, यहाँ से पेज वगैरह जो आपको लेना है वो पेज ले सकते हैं, डॉक्स ले सकते हैं, कोड को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ सारे चीज़ों आप कर सकते हैं। जैसे मैं पेज डॉट टी एस एक्स पे हूँ अभी, और पेज डॉट टी पे लिखता हूँ कि कैन यू एक्सप्लेन दिस पेज फंक्शनैलिटी
और मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब ये क्या करेगा कि इस पेज का पूरा, आपको अगर पेज समझ नहीं आ रहा कि इस पेज का वर्किंग क्या है, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, तो आप इसके थ्रू उस पेज को सेलेक्ट करके पूरा फंक्शनैलिटी को यहाँ से जान सकते हैं कि पेज कर क्या रहा है, किसका कौन सा कमांड का मीन्स की कोड का क्या रोल है इसमें, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है। तो ये सारा चीज़ें आप इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सारा इसने बता दिया हमें कि पेज क्या कर रहा है। सो आई विल एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी बोथ प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। सो प्रोडक्ट पेज हेडर सेक्शन, सो प्रोडक्ट्स एज अ मेन टाइटल, हाउ हैज टू एक्शंस बटन, ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड व्यू लोअर स्टॉक्स। फिर प्रोडक्ट टेबल क्या कर रहा है, एक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट का क्या काम है, डेटा मैनेजमेंट क्या है कर रहा है, कैटेगरी पेज में क्या कर रहा है। सो ये सारा चीज़ें इस पेज के अंदर जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, जो भी इससे लिंक है, वो सारा आपको पूरा ये डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। तो यहाँ पे देखें कि कैसे कर्सर एआई का यूज करके हम बहुत आसानी से और स्मार्ट तरीके से काम को करा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम आगे टॉपिक्स पे बात करेंगे आगे की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।